नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक गीत गुनगुनाना चाहता हूँ। शीर्षक है वक्त की नजाकत। वो भी क्या दिन थे, आज क्या दिन है। आइए इस वक्त की नजाकत को उसी भाव में स्वीकार करें। बदलता हुआ वक्त है, उसी रूप में उसी भाव में से स्वीकार करें। कभी थाम अंगुली घुमाया था उनको, कभी थाम अंगुली घुमाया था जिनको, वे झूमे खुशी से झुलाया था जिनको। वो जब जिद खिलौनों की कर रो पड़े थे, वो जब जिद खिलौनों की कर रो पड़े थे, बड़े प्यार से तब मनाया था उनको। वो पाकर सहारा खड़े हो गए, वो पाकर सहारा खड़े हो गए। जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए, जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए। कभी थाम अंगुली घुमाया था उनको, वे झूमे खुशी से झुलाया था उनको। अगला बंद है। कभी अपने मुंह का निवाला दिया था, कभी अपने मुंह का निवाला दिया था। वो जब लड़खड़ाए सहारा दिया था, खुशी से जो मचले तो हम हंस दिए थे, खुशी से जो मचले तो हम हंस दिए थे। जो मुरझाते देखा तो हम रो दिए थे। वो दिन अब न जाने, वो दिन अब न जाने कहाँ खो गए। जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए, जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए। जिन्हें अपनी आंखों का तारा बताया। हर माँ बाप के बच्चे जो हैं आंखों होती हैं, आंखों के तारे होते हैं। मेरा राज दुलारा, मेरी नैनों का तारा, यही संबोधन होता है। जिन्हें अपनी आंखों का तारा बताया, बड़ा प्यार दे जिंदगी से मिलाया। हुई साँझ जब मैल आंखों में छाया, हुई साँझ जब मैल आंखों में छाया। अंधेरों ने तब रोशनी को भुलाया, अंधेरों ने तब रोशनी को भुलाया। सरल दिल के एहसास कब खो गए, सरल दिल के एहसास कब खो गए। जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए, जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए। कभी थाम अंगुली घुमाया था जिनको, वे झूमे खुशी से झुलाया था जिनको। वो जब जिद खिलौनों की कर रो पड़े थे, बड़े प्यार से तब मनाया था उनको। वो पाकर सहारा खड़े हो गए, जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए, जो बच्चे थे कल अब बड़े हो गए। और ये ये जीवन की
आज की व्यावहारिक सच्चाई है। वस्तुतः एक ये ज्योतिषीय सत्य है कि सूर्य जन्म कुंडली में सूर्य का स्थान पिता का स्थान होता है। जो बच्चे माँ-बाप को प्रसन्न रखते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं, उनकी दुआएँ पाते हैं, उनका सूर्य अपने आप प्रबल हो जाता है और जब सूर्य प्रबल हो जाता है, तो सारे ग्रह उसके सामने उसका अनुकरण करते हैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य अगर प्रबल हो जाता है तो उसका शनि ही भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर माता-पिता जीवित हैं और माता-पिता की पुत्र सेवा करते हैं तो उसका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, उसका सूर्य अपने आप प्रबल हो जाता है। और इसी इसी मुक्तक में मैंने इसी बात को उकेरने की कोशिश की है। पिता सूर्य है सूरज का जिस घर होता समुचित मान। पिता सूर्य है सूरज का जिस घर होता समुचित मान, वहां ठहरती सुख संपत्ति बढ़ जाता कुल का सम्मान। ऐसे कुनबों की उन्नति का पथ प्रशस्त हो जाता है। ऐसे कुनबों की उन्नति का पथ प्रशस्त हो जाता है। सौभाग्य ठहरता है प्रतिदिन, सौभाग्य ठहरता है प्रतिदिन, दुख दर्द विदा हो जाता है। और पिता करता क्या है? अपने सीने पर दुनिया के आतप को सहते रहना। पता भी नहीं चलता मेरे मेरे बच्चों पर कोई विपत्ति ना आ जाए, और जब विपत्ति आ जाती है तो माता पिता सबसे ज्यादा व्यग्र होकर के उस विपत्ति को दूर करने के लिए हो जाते हैं। जरा सोचिए, गौ माता जैसा बहुत सरल और सीधा जो जन जीव है, वो भी जब अपने बछड़े पर आपत्ति आते हुए देखती है तो अपने प्राणों का पर की बाजी लगा करके अगले उसकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए वो आगे लड़ने के लिए आ जाती है। तो अपने सीने पर दुनिया के आतप को सहते रहना, कठिन निर्णयों को लेकर प्यार लुटाते ही रहना। देखिए, पिता कठिन निर्णय तो लेता है, लेकिन कठिन निर्णय किसके लिए लेता है? अपने बच्चों के लिए लेता है। अगर आप ऐसे समझिए कि एक माता पिता अपने बच्चों को, बीमार बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर के साहब से कहता है, डॉक्टर साहब इसे इंजेक्शन लगा दीजिए, इसका रोग दूर हो जाए, इसकी पीड़ाएं दूर हो जाएं। और डॉक्टर इंजेक्शन लगा लेता है। बच्चा सोचता है ये मेरे माता पिता हैं, ये वही माता पिता हैं जो मेरे ऊपर प्यार लुटाते रहते हैं, आज मुझे इंजेक्शन भुगवा रहे हैं, ये मेरे पिता हैं या मेरे दुश्मन? तो ये भी माँ बाप का प्यार ही होता है। अपने सीने पर दुनिया के आतप को सहते रहना, कठिन निर्णयों को लेकर प्यार लुटाते ही रहना। माता पिता सुख पा करके आशीष अगर देते रहते, माता पिता सुख पा करके आशीष अगर देते रहते, शुभ कर्मों की पावस होती, हृदय कमल खिलते रहते। और ऐसे ऐसे परिवारों में जो है उन्नति का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि बूढ़े और बुजुर्गों का जिस घर होता समुचित मान, बूढ़े और बुजुर्गों का जिस घर होता समुचित मान, वहां ठहरती सुख संपत्ति बढ़ जाता कुल का सम्मान। ऐसे कुनबों की उन्नति का पथ प्रशस्त हो जाता है। सौभाग्य ठहरता दुखी रहे तो उस घर में, ऐसे कुनबों की उन्नति का पथ प्रशस्त हो जाता है। दुखी रहे तो उस घर का धन धान्य विदा हो जाता है। और पिता क्या है? पिता को खोने के बाद बड़ी 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 मार्मिक बात मैं आपसे कहने लगा हूं कि माता पिता जीवन में एक ही बार मिलते हैं। माता पिता को दोबारा पाने के लिए दोबारा जीवन लेना पड़ेगा। तो एक जन्म में तो एक ही माता पिता ही मिल पाते हैं। अगर माता पिता को दुखी रख करके खो दिया तो इससे बड़ी हानि कोई नहीं है। और पिता की कीमत, माँ की कीमत तब समझ में आती है जब वो नहीं होते हैं। जो चीज हमारे पास है हम उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम कितने परेशान होते हैं। और
मैं अपने माता-पिता को स्मरण कर रहा हूँ और आप के लिए भी ये मुक्तक पेश कर रहा हूँ। कानों में शहद घोलते शब्द बहुत लगते न्यारे, कानों में शहद घोलते शब्द बहुत लगते न्यारे, खट्टे मीठे बोल पिता के लगते थे कितने प्यारे। उन शब्दों को सुन लेने को, उन शब्दों को सुन लेने को कैसे बचपन ले आए, माँ की गोदी में छुपने वाला फिर से जीवन कैसे पाएं। और जब माता-पिता, ये बात बिल्कुल सही है, वक्त के बदलाव का जो है, हम कभी बच्चे थे, माता-पिता की गोद में खेलते थे, थोड़े से हम बड़े हुए, पिताजी और बड़े हुए, और वो ये समय का है। समय कहते हैं काल सबको एक कढ़ाई में भून रहा होता है। कल जिस स्थिति में पिताजी थे, आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, और कल जिस इसके बाद जो जो स्थिति होगी, मेरे बच्चे और उससे आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, किस तरह से निर्वाह करना चाहिए, आइए। चंद दिन का साथ है, क्यों बेवजह उलझा करें। माता पिता से उलझना नहीं चाहिए कभी भी। अनुचित उचित विचार तज, जे मानहि पितु बैन। बड़ा सुंदर कहा है बाबा ने। अनुचित और उचित का विचार माता पिता के शब्दों में नहीं करना चाहिए। माता पिता ने कहा है इसलिए वो सही है। अनुचित उचित विचार तज, जे मानहि पितु बैन। कहते हैं चंद दिन का साथ है, क्यों बेवजह उलझा करें। दे ठहाका हसरतों को क्यों न हम पूरा करें। सांस जाकर के न लौटे ये कहां किसको पता, सांस जाकर के न लौटे ये कहां किसको पता। प्यार देकर प्यार पाएं, प्यार से सुलझा करें। और माता पिता से सवाल जवाब नहीं करना होता है। सवालों के जवाबों में ये लम्हे क्यों गुजारे हम, सवालों के जवाबों में ये लम्हे क्यों गुजारे हम। तुम्हें हंसते हुए हर हाल में क्यों ना निहारें हम। कटेगी इस तरह ये जिंदगी हंस खेलते गाते, कटेगी इस तरह ये जिंदगी हंस खेलते गाते। ये राहें हो चली आसान, अब इनको संवारें हम। कहते हैं परिवार एक बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया के मित्र, मैंने महसूस किया है, दुनिया के मित्र केवल आपके सुख के साथी हैं। दुख में, पीड़ाओं में आपको देखने तो वो आ सकते हैं, लेकिन आपकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए आपका कोई अपना होगा। इसलिए अपने कार्यों से मेरा एक संदेश है इन कविताओं के माध्यम से, कि अपने अपनों को अपने कार्यों से कभी रुस्वा नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये प्रकल्प मैं पूरा करता हूँ। कल फिर आपसे भेंट होगी।